दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2025 में फिर से सरकार बनते ही सभी के पानी के बिल माफ होंगे, दोबारा जीरो बिल आने शुरू हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि वे नेता नहीं हैं, उन्हें राजनीति करनी नहीं आती, सिर्फ ईमानदारी से काम करना आता है, तभी ये सारे पीछे पड़े रहते हैं। 10 साल पहले आपने मेरे को दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। आज भी मेरे को याद है, जब मैं 10 साल पहले चुनाव प्रचार में जाता था, जिस भी गली में जाता था, जिस भी घर में जाता था, जिस भी मोहल्ले में जाता था, लोग अपने अपने बिजली के बिल लेके आ जाते थे मेरे पास, अपने अपने पानी के बिल लेके आ जाते थे अपने पास। हजारों रुपए के बिल आया करते थे लोगों के, बिजली के हजारों रुपए के बिल आते थे, पानी के। लोगों के छोटे छोटे घर होते थे, एक पंखा, एक बिजली, एक फ्रिज, एक टीवी और 8,000 रुपए का बिल, 10,000 रुपए का बिल। पानी का लोगों का 5-5, 10-10 हजार रुपए का बिल। लोग कहते थे जी पानी और बिजली का बिल भरें कि बच्चों को पालें। मैंने उस टाइम कहा था बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को मेरी सरकार बना दो, सारे बिल माफ कर दूंगा। करे कि नहीं करे? सरकार बनने के बाद उस टाइम तक के आपके जितने पुराने बिजली के बिल थे सारे माफ कर दिए, जितने पानी के बिल थे सारे माफ कर दिए, और बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। अभी मेरे को पता चला, जब मैं जेल गया, मेरे पीछे से इन्होंने बदमाशी करके फिर आपके पानी के खूब बिल भेज दिए। गलत बिल आए हुए नहीं आए हुए? किस किस के गलत बिल आ रहे हैं पानी के, जरा हाथ खड़े कर दो। आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, जिस जिसके गलत पानी के बिल आए हुए हैं भरने की जरूरत नहीं है। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा और फिर से आपके पानी के बिल जीरो आने चालू हो जाएंगे। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सुनने में ही नफरत भरा लगता है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बातें नहीं हो सकती, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनका काम केवल जहर उगलना है, वो जहर उगलते रहेंगे। हम जनता के बीच रहकर जनता के मुद्दों को उठाएंगे। लोग समझ चुके हैं कि बांटने और तोड़ने का काम कौन कर रहा है। बिहार अमन, चैन, शांति का प्रदेश है, ये बुद्ध की धरती रही है, यहाँ ये सब चलने वाला नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे के नारों पर हो रही राजनीति पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को कहना चाहता हूं कि अगर बटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बीजेपी बाबा साहेब का दिया संविधान और आरक्षण खत्म कर दी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है, तब से बीजेपी और सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ काफी समय से एक आदि उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े। तब से खासकर ये दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी व सपा तथा इनका गठबंधन अभी तक इन चुनावों में जो भी बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो अभी तक इन चुनावों में अंदर अंदर आपस में मिल बांट कर ये चुनाव लड़ते रहे। लेकिन इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी में मैदान में डटी हुई है, तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफी परेशानियां बढ़ गई है। जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे
और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। हालांकि प्रदेश में विकास व कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी की रही सरकार की तुलना में बीजेपी की वर्तमान में चल रही सरकार से व इसके पूर्व में सपा के रहे शासनकाल से भी जनता को ये जरूर सोचना चाहिए कि इन तीनों में से केवल बीएसपी का ही शासनकाल काफी बेहतरीन रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकल्प पत्र जारी किया है। झारखंड में कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करेंगे, माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा करेंगे, ये संकल्प पत्र में कहा गया है। इन तमाम खबरों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।